हेलो गाइस, वेलकम टू कृषि क्रोचेट चैनल। तो आज मैं आप लोगों को 8 से 9 नंबर राधा रानी के लिए स्कर्ट बना के दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर स्कर्ट है और साइज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने पहना के आपको दिखा दिया कि साइज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको छोटा बनाना है, इसी डिजाइन का छोटा बनाना है, तब ये जो मैंने तीन रो बनाया, जैसे कि इसमें यहाँ पे 3 रो, तो यहाँ पे 2 रो आप बना दीजिए। जैसे कि यहाँ पे दो बार मैंने सिंगल क्रोशिया से राउंड किया, 2 बार मैंने बनाया, इसमें 1 बार बना दीजिए, तब आपका स्कर्ट का जो लेंथ है, ये लेंथ आपका कम हो जाएगा। लेकिन घेरा जितना है उतना ही रहेगा, बस लंबाई में कम हो जाएगा। इतना क्यूट है ये स्कर्ट। आप एक बार बना के राधा रानी के पहना के देखो। अब बनाओगे पहनाओगे तब आपको पता चलेगी कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि मार्केट से हम खरीद के लेके आए, इतना सुंदर स्कर्ट है। तो कोमर में मैंने डोरी डाल दिया चेन बना के, और यहाँ पे बांधने के लिए। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो स्टोन भी लगा सकते हो, स्टोन भी यहाँ पे लगा सकते हो। और मेरा चैनल में और भी राधा रानी का बहुत सुंदर स्कर्ट है, आपको मिल जाएगी चैनल में। आई बटन डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रोशिया हुक ले लिया 2 mm, और यहाँ पे मैंने 20 चेन बना लिया। इसके बाद 1 और 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, एक लूप छोड़ेंगे, एक चेन छोड़ेंगे, और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट लूप उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट लूप उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे जितना सारा चेन है सबके ऊपर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट चेन तक आ जाइए। तो देखिए मैंने लास्ट तक बना लिया सिंगल क्रोशिया। इसके बाद एक चेन लेके धागा को काट देंगे, और दूसरा कलर धागा लेंगे। आपकी पसंद की कोई भी कलर की ऊल ले लीजिए। ये देखिए, ये जो पहला चेन दिख रहा है, यहाँ पे आप जब बनाएंगे आपको दिखेगी। इसी होल में इस तरह से ऊल को फंसाएंगे और यहाँ पे चेन बनाएंगे। 1 2 और 3 चेन बना लिया। 3 चेन बना लेने के बाद लूप लेंगे। सेम इसी होल में फिर से और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाया मैंने, 3 चेन में एक डबल क्रोशिया बनती है। तो नेक्स्ट जो लूप है, चेन है, इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया, एक बार, और ये हो गया 2 बार। नेक्स्ट लूप में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। ये जो धागा है ये साथ में इस तरह से ले लेंगे। फिर नेक्स्ट लूप में बनाएंगे डबल क्रोशिया 2 बार। यानी कि इस राउंड में जितना चेन है सबके ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बनेगा। देखिए इस तरह से जितना सारा चेन है सबके ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बना लीजिए लास्ट तक। तो देखिए मैं लास्ट तक पहुंच गई हूँ, और एक चेन मैंने रख दिया आपको दिखाने के लिए। ये जो होल दिख रहा है लास्ट में, और ये लास्ट में भी 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक बार, और ये बन गया 2 बार। ठीक है, फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे। ठीक है, लूप लेंगे, और इसी होल में, ये जो चेन के नीचे जो होल है, इसी होल में ही बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर लूप लेंगे, और देखिए नेक्स्ट देखिए, जो ये जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो होल है, इसी में ही हमको बनाना है। ये देखिए इसी में बनाना है, लेकिन यहाँ पे नहीं, 2 डबल क्रोशिया के बीच में लूप लेंगे, और इसी होल में डबल क्रोशिया, चेन 1, लूप लेंगे, सेम इसी होल में फिर से डबल क्रोशिया। तो देखिए वी बन गई, बीच में एक चेन, लूप लेंगे। नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशिया है एक ही लूप में, उसी होल में डालेंगे डबल क्रोशिया, चेन 1, लूप लेंगे, इसी होल में ही फिर से और एक बार डबल क्रोशिया, फिर लूप लेंगे, और नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया के बीच में जो होल है उसी होल में बनाएंगे डबल क्रोशिया, चेन 1, सेम इसी होल में फिर से और एक बार डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से, तो इसी तरह से आप राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए लास्ट तक पहुंच गई हूँ। लूप लेंगे, और ये लास्ट में जो 2 डबल क्रोशिया है, इस होल में भी बना लेंगे डबल क्रोशिया, चेन 1, सेम इसी होल में फिर से और एक बार डबल क्रोशिया बना लिया। तो बना लेने के बाद इसके बाद क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे। देखिए स्टार्ट में मैंने 3 चेन लिया था, थर्ड लूप में स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन लिया, नहीं
हाँ 3 चेन नहीं 4 चेन लेंगे। तो 4 चेन लिया, 4 चेन लेने के बाद देखिए ये जो 2 डबल क्रोशिया है और होल है, इसी होल में बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो 4 चेन मैंने इसीलिए लिया, देखिए 3 चेन एक डबल क्रोशिया बन जाएगी और बीच में एक चेन रह जाएगी। ठीक है, लूप लेंगे और देखिए ये जो होल है, भी का जो होल है, होल में बनाएंगे फिर से भी यानी पैटर्न। चेन 1, फिर से लूप लिया, नेक्स्ट जो भी है इसी होल में फिर से भी बनाएंगे। चेन 1, फिर से इसी होल में। तो देखिए इस तरह से आप पूरा राउंड यहाँ तक बना लीजिए। देखिए राउंड कंप्लीट हो गई और ये जो होल है, होल में एक बार और भी बनाएंगे डबल क्रोशिया, चेन 1 और इसी होल में और एक बार भी बनाएंगे। बना दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 एक चेन छोड़ेंगे क्योंकि 4 चेन मैंने बनाया था। एक चेन लेके धागा को काट देंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच किया। इसी होल में हम सबसे पहले तो नॉट लगाएंगे और इस तरह से क्रोशिया में डाल लेंगे। ये देखिए ये जो चेन का 2 लूप है, एक लूप में हम डालेंगे इस तरह से और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन देखिए, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेन का जो 2 लूप है, ये 2 लूप में हम नहीं ऐसे उठा के बनाएंगे, 2 लूप उठा के नहीं बनाएंगे। ये जो 2 लूप है एक पार्ट उठाएंगे बाहर की तरफ। ठीक है, इस तरह से। और जितना सारे यहाँ पे चेन दिख रहा है सब के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाइए। ठीक है, तब देखिएगा इस तरह से ऐसे राउंड आ जाएगी। तो सबके ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक आ जाइए। तो देखिए लास्ट पहुंच गई हूँ। यहाँ पे और 2-3 चेन बाकी है, बना लेती हूँ सिंगल क्रोशिया। फिर देखिए जहाँ पे मैंने बनाया वहीं पे आ गई। यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से जोड़ देंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। फिर चेन 1 लेने के बाद देखिए नेक्स्ट जो लूप है उठाएंगे इस तरह से, एक ही लूप। चेन का 2 लूप है, 2 नहीं उठाएंगे, एक ही लूप उठाएंगे। देखिए सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे कोई ज़रूरत। तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्कर डाला, यही तक मुझे बनाना है सिंगल क्रोशिया। एक ही लूप उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। जितना सारे लूप है सबके ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मार्कर तक आ जाइए। तो देखिए राउंड के लास्ट में पहुंच गई हूँ। अब खोल देंगे मार्कर, 2 धागा उठा के जोड़ेंगे और यहाँ पे एक चेन लेके धागा को काट देंगे। इसके बाद देखिए ये जो चेन है इस तरह से लोग उठाएंगे और यहाँ पे तरह से उल को जॉइन करेंगे। चेन 1 2 3 और 4 चेन, और ये जो 2 धागा है इसे साथ में ले लेंगे, लूप लेंगे और इसी होल में फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी बन गई। लूप लेंगे और नेक्स्ट लूप उठाएंगे, लेकिन चेन का जो 2 लूप है एक ही लूप उठाएंगे। तो देखिए एक डबल क्रोशिया लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में फिर से भी बनाएंगे, यानी पैटर्न बनाएंगे। जैसे कि ये वाला पैटर्न बनाया सेम इसी तरह से पैटर्न बनाएंगे। चेन 1 इसी होल में फिर से डबल क्रोशिया, लेकिन बीच में एक डबल क्रोशिया आ गई इस राउंड में। लूप लेंगे और नेक्स्ट देखिए चेन का 2 लूप है, एक ही लूप उठाएंगे, यहाँ पे सिंगल डबल क्रोशिया, लूप लेंगे और नेक्स्ट लूप में फिर से पैटर्न बनाएंगे। डबल क्रोशिया, चेन 1 और इसी होल में फिर से डबल क्रोशिया, लूप लेंगे, फिर से सिंगल डबल क्रोशिया, यानी कि एक बार भी बनेगी, एक बार एक डबल क्रोशिया बनेगी। जैसे कि स्टार्ट में मैंने 4 चेन लिया, 3 चेन में एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, उसके बाद सेम लूप में एक डबल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया, फिर भी बनाएंगे, बीच में एक चेन। इसी तरह से पूरा राउंड आप कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक। तो देखिए राउंड की मैं एंड में पहुँच गई हूँ और यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशिया एक ही लूप में लास्ट में, कोई बात नहीं चलेगा। अब यहाँ पे थर्ड चेन में 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इसके बाद देखिए ये जो ये भी शेप है इसी होल में एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन लेना है और इसी होल में ही
फिर और एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए यहाँ पे भी हो गई, ठीक है। इसके बाद चेन 1 लूप लेंगे और यहाँ पे देखिए एक जो सिंगल डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक ही बारी डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद चेन 1 लूप लेंगे और ये जो भी है भी की होल में भी बनाएंगे, यानी पैटर्न। चेन 1 पैटर्न की होल में ही पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। फिर से चेन 1, एक चेन लेना मत भूलिए। ये जो सिंगल डबल क्रोशिया है इसके ऊपर सिर्फ डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 1 लूप लेंगे और ये पैटर्न की होल में पैटर्न बनाएंगे। चेन 1 एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 1, फिर सेम इसी होल में फिर से और एक बार डबल क्रोशिया। इस राउंड में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बीच में एक चेन लेना है और ये जो पैटर्न है, पैटर्न जब बनाएंगे इसके बीच में भी एक चेन लेना है, इसके बाद एक चेन लेना है, उसके बाद डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, चेन 1, फिर भी के अंदर भी बनेगी चेन 1, सब में चेन 1 ऑन, ठीक है। तो इसी तरह से आप राउंड कंप्लीट कर लीजिए। इस राउंड में देखिए मैंने कहीं पे भी चेन नहीं लिया, बस जहाँ पे मैंने ये पैटर्न बनाया सेम यहीं पे एक चेन लिया, लेकिन इस राउंड में सब जगह एक एक चेन आ जाएगी, तब इस तरह से ऐसे होल बन जाएगी, ठीक है। पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गई, एक चेन मैंने बना लिया। इसके बाद 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये है पैटर्न भी, तो इसका होल में स्लिप स्टिच बनाएंगे एक बार। तो हम होल में आ गए। इसके बाद 1 2 और 3, ठीक है। लूप लेंगे, 3 नहीं सॉरी 4 ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी बनाना है, बीच में एक चेन आएगा। तो लूप लेंगे इसी होल में फिर से और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी बन गई। इसके बाद चेन 1 सेम राउंड रिपीट करेंगे। चेन 1 देखिए सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, चेन 1, फिर भी के ऊपर भी बनाएंगे, पैटर्न के ऊपर पैटर्न बनाएंगे। सेम राउंड आपको रिपीट करना है, ठीक है। बीच में एक चेन लेना है, भी के ऊपर भी, एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इस तरह से बना लीजिए, यहाँ तक बना लीजिए। तो देखिए ये वाला राउंड जो चल रही है इसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक आएंगे। आने के बाद यहाँ पे जोड़ देंगे, जोड़ देने के बाद ये जो धागा है काट देंगे, ठीक है। काटने के बाद देखिए ये जो पिंक कलर धागा मैंने 2 बार डबल सिंगल क्रोशिया मैंने 2 राउंड बनाया, सेम इसी तरह से यहाँ पे फिर से 2 राउंड आपको सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए मैं ये दिखा देती हूँ, ये मेरा रेडी ड्रेस है, देखिए आपको पता चल जाएगी इसी में। देखिए अब मेरा यही राउंड चल रहा है, 1 2 3 राउंड मेरा कंप्लीट हो जाने के बाद देखिए मैंने 2 राउंड सिंगल क्रोशिया से मैंने बॉर्डर दिया, ठीक है। जैसे कि ये वाला राउंड मैंने स्टार्ट किया सिंगल क्रोशिया, तो 2 राउंड आपको बना लेना है। बनाने के बाद मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये राउंड कंप्लीट कीजिए, धागा को काट दीजिए, फिर पिंक कलर को जोड़िए, सिंगल क्रोशिया 2 राउंड बना लीजिए, ठीक है। देखिए राउंड कंप्लीट हो गई, एक चेन मैंने बना लिया। इसके बाद 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये है पैटर्न माने भी, तो इसका होल में स्लिप स्टिच बनाएंगे एक बार। तो हम होल में आ गए। इसके बाद 1 2 और 3, ठीक है। लूप लेंगे, 3 नहीं सॉरी 4 ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी बनाना है, बीच में एक चेन आएगा। तो लूप लेंगे इसी होल में फिर से और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी बन गई। इसके बाद चेन 1 सेम राउंड रिपीट करेंगे। चेन 1 देखिए सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, चेन 1, फिर भी के ऊपर भी बनाएंगे, पैटर्न के ऊपर पैटर्न बनाएंगे। सेम राउंड आपको रिपीट करना है, ठीक है। बीच में एक चेन लेना है, भी के ऊपर भी, एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इस तरह से बना लीजिए, यहाँ तक बना लीजिए। तो देखिए ये वाला राउंड जो चल रही है इसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक आएंगे। आने के बाद यहाँ पे जोड़ देंगे, जोड़ देने के बाद ये जो धागा है काट देंगे, ठीक है। काटने के बाद देखिए ये जो पिंक कलर धागा मैंने 2 बार डबल सिंगल क्रोशिया मैंने 2 राउंड बनाया, सेम इसी तरह से यहाँ पे फिर से 2 राउंड आपको सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए मैं ये दिखा देती हूँ, ये मेरा रेडी ड्रेस है, देखिए आपको पता चल जाएगी इसी में। देखिए अब मेरा यही राउंड चल रहा है, 1 2 3 राउंड मेरा कंप्लीट हो जाने के बाद देखिए मैंने 2 राउंड सिंगल क्रोशिया से मैंने बॉर्डर दिया, ठीक है। जैसे कि ये वाला राउंड मैंने स्टार्ट किया सिंगल क्रोशिया,
तो 2 राउंड आपको बना लेना है। बनाने के बाद मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये राउंड कंप्लीट कीजिए, धागा को काट दीजिए, फिर पिंक कलर को जोड़िए, सिंगल क्रोशिया 2 राउंड बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैंने सिंगल क्रोशिया 2 राउंड बना लिया। बना लेने के बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के धागा को कट कर दिया। अब क्या करेंगे, येलो कलर धागा लेंगे और यहाँ पे नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद देखिए जहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच किया वहीं पे क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे। उसके बाद पैटर्न बनाएंगे, 1 2 हो गई, 3 और 4 लूप लेंगे। इसी होल में ही फिर से और एक बार डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे देखिए भी बन गई। इसके बाद चेन 1 लेने के बाद नेक्स्ट लूप में ये जो देखिए ये जो चेन का 2 राउंड है, ये जो दो जो लूप है चेन का, देखिए सामने वाले है और ये पीछे वाला, ये जो 2 लूप दिख रहा है एक ही लूप उठाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद लूप लेंगे, नेक्स्ट लूप में भी एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए सिंगल 2 लूप में एक बार बन गई। आप लेंगे चेन 1, लूप लेंगे और नेक्स्ट लूप में डबल क्रोशिया, चेन 1, सेम इसी होल में फिर से पैटर्न बनाएंगे। ये जो भी का जो पैटर्न है यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया बढ़ गई। देखिए ये जो राउंड में है मैंने सिंगल बनाया था और यहाँ पे आ गया भी बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया, लेकिन इस साइड एक चेन बनेगी, इस साइड एक चेन, लेकिन 2 डबल क्रोशिया के बीच में कोई चेन नहीं लेना है और भी के बीच में तो चेन लेना ही है, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद चेन 1, नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसके बाद चेन 1, फिर लूप लेंगे और इसी होल में डबल क्रोशिया, चेन 1 और डबल क्रोशिया, ठीक है। तो इसी तरह से आप पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन इसी राउंड को ही आपको 3 बार रिपीट करना है। तो देखिए इसी राउंड को आपको 3 बार रिपीट करना है। ये तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है तो इसे ख़त्म करेंगे। उसके बाद देखिए मैं ये वाला ड्रेस में आपको समझा देती हूँ। देखिए अभी यही राउंड चल रहा है, भी 2 डबल क्रोशिया, भी 2 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन में, ठीक है। यही राउंड आपको रिपीट करना है। भी के ऊपर भी बनेगी, 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बनेगी, ठीक है। इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, भी के ऊपर भी, लेकिन भी बनाने के बाद चेन 2 डबल क्रोशिया के बीच में कोई चेन नहीं लेना है। फिर 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाने के बाद चेन 1, फिर भी के बीच में तो एक चेन होती है, ये तो आपको पता है। इसी तरह से आप 3 राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो गाइस देखिए मैं 3 राउंड कंप्लीट कर लिया। देखिए 1 2 3 राउंड मेरा हो गया। हो जाने के बाद सेम देखिए 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया और भी के ऊपर भी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे और जॉइंट करने के बाद एक चेन लेके धागा को काट देंगे। तो गाइस इसमें ब्लाउज बनाएंगे और ब्लाउज के लिए तो देखिए यहाँ से यही गिनेंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 स्किप कर देंगे और छठी वाली से ऐसे लूप उठाएंगे, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से हम उल फंसाएंगे और सबसे पहले हमको डबल क्रोशिया बनाना है, हाफ डबल क्रोशिया। तो चेन 1 हो गई और चेन 2, तो हाफ डबल क्रोशिया के लिए 2 चेन लेना है। लूप लेंगे और नेक्स्ट लूप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, टोटल 2 हो गई। नेक्स्ट लूप में हाफ डबल क्रोशिया 3, ये धागा को साथ में ले लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया 11, ठीक है। तो टोटल 11 डबल क्रोशिया मैंने बना लिया। तो देखिए आपका स्कर्ट जितना भी लेंथ होगा इस तरह से आप रखेंगे, क्योंकि ये पीछे की साइड जाएगा राधा रानी के लिए और ये सामने की पार्ट रहेगी। तो सामने ही हमको ब्लाउज बनाना है इस तरह से। तो देखिए ये मेरा कंप्लीट ड्रेस है। ये देखिए इस तरह से ब्लाउज बना लेनी है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे 3 चेन लेना है, 1 2 और 3 चेन लेना है। ऐसे घुमाएंगे, घुमा लेने के बाद देखिए पहला लूप में तो हम नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट लूप में बनाएंगे डबल क्रोशिया। 2 हो गई,
3 4, ये हो गई 5। ठीक है, तो देखिए 5 डबल क्रोशिया बना लिया, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट लूप में डबल क्रोशिया, एक चेन, सेम इसी होल में ही फिर से डबल क्रोशिया। ये देखिए एक ही लूप में 2 डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ से 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया है, 5 इधर और 5 इधर, और बीच में एक चेन। पैटर्न बनाने के लिए तो देखिए 3, और ये हो गई 4, और ये लास्ट वाला जो 3 की चेन है इसमें बनाएंगे एक बार 5। तो देखिए 1 2 3 4 5, इसके बाद पैटर्न मैंने बनाया, फिर 1 2 3 4 5, 3 चेन लेंगे, फिर इस तरह से घुमाएंगे। घुमाने के बाद देखिए चेन के नीचे, 3 की चेन के नीचे जो लूप है ये छोड़ देंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गई, 3, टोटल 5 बार बनाना है, 4, और ये हो गई 5। ठीक है, देखिए 5 बार डबल क्रोशिया मैंने बना लिया। 5 बार बनाने के बाद अब आ गई है ये पैटर्न। तो पैटर्न का पहला डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए 6 डबल क्रोशिया हो गई, 1 2 3 4 5 6। फिर देखिए पैटर्न की होल में पैटर्न बनाएंगे, डबल क्रोशिया, एक चेन, सेम इसी होल में ही फिर से और एक बार डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे। इसके बाद देखिए ये जो पैटर्न का इस साइड डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तब देखिए इस साइड भी 6 डबल क्रोशिया बन जाएगी। 2 3 4 5, और ये जो 3 की चेन साइड में है इसके ऊपर भी बनाएंगे। तो 6 हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 6, उसके बाद पैटर्न, फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे कि मैंने 2 राउंड बनाया, 2 राउंड बना लेने के बाद मैंने ऊल को कट कर दिया, और ब्लू वाला मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो मैं यहाँ पे ये जो ए वाला स्कर्ट में मैं नहीं काटूंगी, इसी में मैं सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। तो चेन 1, आप चाहे तो 2 कलर में बना लीजिए, नहीं तो 1 कलर में बना दीजिए। देखिए चेन 1 लेने के बाद पहला चेन छोड़ेंगे, और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। जितना सारे लूप है सबके ऊपर सिंगल क्रोशिया। पैटर्न तक आ जाएंगे सिंगल क्रोशिया बनाते बनाते। ये देखिए पैटर्न तक पहुंच गई हूँ, इसके ऊपर भी बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब आ गई है ये पैटर्न की होल में बनाएंगे एक बार सिंगल क्रोशिया, और फिर और एक बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया 2 बना लिया होल में, फिर नेक्स्ट में, फिर जितना सारे चेन है सबके ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक भी चेन हमें स्किप नहीं करनी है, हर चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, और होल में 2 बार बनाना है, और एक चेन लेके धागा को काट देंगे। तो देखिए यहाँ पे 30 चेन बना लिया, और ये जो डोरी है आपकी लेंथ के हिसाब से आप बनाइए, आपको बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, और तो उसी के हिसाब से आप बना लीजिए। मैं 30 चेन बनाया है यहाँ पे। बना लेने के बाद देखिए ये जो पैटर्न है, पैटर्न के जो होल में जो 2 डबल क्रोशिया है हम बीच में डालेंगे इस तरह से, और यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए ये पैटर्न में मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बनाया था, फिर से और एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 30 चेन बना लेंगे, 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, तो फिर से 30 चेन बना लेंगे। तो देखिए इस डोरी में मैंने एक मोती डाल दिया, और इसमें भी डाल देंगे। इस तरीके से मोती लेंगे और ऐसे पतला क्रोशिया लेंगे। क्रोशिया लेने के बाद इस तरह से मोती को हम डालेंगे, और यहाँ पे नॉट लगा देंगे, 2-3 बार नॉट लगा देंगे। तो ये वाला ड्रेस में आप देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टोन लगा के डेकोरेट किया, तो आपके पास होगा। तो ये है स्टोन चेन, मैंने स्टोन लगा दिया, ग्लू गन से मैंने चिपका दिया। अगर आपके पास है तो आप डेकोरेट कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, ऐसे भी अच्छा लगेगा। मैं पहना के दिखा देती हूँ। और देखिए ये जो साइड में मैंने ऐसे मोती डाला, जैसे कि इस तरह से मोती मार्केट में आपको मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरह से मोती। तो मैंने क्या किया, कैसे मैंने मोती डाला वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो जैसे कि ये वाला बॉर्डर है, इसी कलर का ऐसे धागा बनाएंगे ऊल से ही,
मैंने बहुत सारा वीडियो मैंने दिखाया कि कैसे आप धागा बना सकते हो, तो बनाएंगे। बना लेने के बाद देखिए मैंने नॉट लगा लिया। नॉट लगा लेने के बाद सबसे पहले हम ऐसे नीचे से डालेंगे। देखिए जो सिंगल क्रोशिया का होल जो है और थोड़ा सा धागा हम एक्स्ट्रा पीछे की तरफ रख देंगे, ये रख देंगे थोड़ा सा। ये देखिए ये जो होल है आपको दिखेगा जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये जो एक एक होल है, इस तरह से एक एक होल, ये जो होल है इसी में हम डालेंगे। देखिए इसके बाद एक मोती लेंगे, इस तरह से मोती लेंगे और नेक्स्ट जो होल है ऐसे डालेंगे इस तरह से। अगर आपके पास दूसरा कोई मोती है तो वो भी डाल सकते हो। मेरे पास था तो मुझे लगा कि ये वाला अच्छा लग रहा है तो इसीलिए मैंने ये इस तरह से रहने दीजिए। तो देखिए एक मोती डाल दिया, फिर से और एक लेंगे और देखिए नेक्स्ट देखिए जो होल है, होल दिख रहा है सिंगल क्रोशिया का, इस तरह से डालेंगे। थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा और इस तरह से मोती डाल सकते। आपके पास व्हाइट कलर गोल कलर वाला मोती होगा तो वो भी डाल दीजिए। तो इस तरह से आप लगाते जाइए, ठीक है। फिर और एक मैं दिखा देती हूँ आपको ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए जो होल है इसमें तो धागा है, नेक्स्ट होल में डालेंगे और फिर सुई नेक्स्ट में उठाएंगे इस तरह से। तो ये जो मोती जो है ये थोड़ा थोड़ा गैप रहेगी, ज्यादा पास पास नहीं रहेगी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा गैप रहेगी, ठीक है, अच्छा लगेगा। देखिए मैंने इसमें डाला मैंने, तो इस तरह से पूरा राउंड आप बना लीजिए। इसके बाद क्या करूंगी मैं, देखिए इस तरह से बॉल चेन मिलता है आपको। तो जैसे कि ये जो साइड में है, अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, लेकिन ये वाला आप डालेंगे सुई धागा से। इसी येलो कलर का आप धागा बना लीजिए और इस तरह से सील करते हुए आप ये वाला जो चेन है साइड में लगा दीजिए इस तरह से, बहुत ही अच्छा लगेगी, ठीक है। तो मैं लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा स्कर्ट कंप्लीट हो गई। यहाँ पे मोती मैंने लगा लिया और साइड में भी मैंने चेन लगा लिया। सुई धागा नहीं, इसी ऊल से, इसी कलर येलो कलर ऊल से मैंने सिल लिया। देखिए पीछे से इस तरह से मैंने सिल लिया। और ये जो सामने है यहाँ पे मैंने एक फूल लगा दिया। आपके पास है तो लगा दीजिए, नहीं तो मैं दूसरा दिखाती हूँ। देखिए जैसे कि इसमें मैंने चेन लगाया और एक स्टोन लगा दिया, ये भी आप लगा सकते हो। और मैं पहना के दिखा देती हूँ ये आप कैसे पहनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे। सबसे पहले ये जो हाथ है, और देखिए मैंने कोमर में भी डोरी डाल दिया बांधने के लिए। सबसे पहले ऐसे हाथ डालेंगे और इसके बाद इस तरह से। तो सबसे पहले इस तरह से हाथ डालेंगे, इसके बाद ये जो मुंडी है, मुंडी इस तरह से घुसाएंगे और धीरे से ये वाला हाथ को इस तरह से खींचेंगे। इसके बाद ये जो डोरी है बांध लेंगे, यहाँ पे ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। इसके बाद पीछे से ये जो कोमर में मैंने डोरी डाला, पीछे से हम बांध लेंगे। तो देखिए मैंने ड्रेस पहना दिया, लेकिन कैमरा में नहीं आ रहा है और मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना क्यूट लग रहा है और ये ब्लाउज़ जो है कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए ज़्यादा लेंथ लंबा नहीं है। अगर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा लेंथ लंबा है, तब ये जो मैंने 3-3 राउंड बनाया, जैसे कि ये 3 राउंड, इसमें 3 राउंड, ये आप कम कर दीजिए। लेकिन ज़्यादा लेंथ लंबा नहीं है। राधा रानी पहनने के बाद देखिए पूरा प्रिंसेस जैसा लग रही है, बहुत सुंदर। जैसे कि जो लंबा वाला ड्रेस होता है ऐसे ही बहुत क्यूट लग रहा है। कैमरा में नहीं आ रहा है, सॉरी, लेकिन इतना क्यूट लग रहा है कि आप बना के पहना के देखो, तब आपको पता चलेगी कि हाँ भाई कितना सुंदर है। ये देखिए मैं थोड़ा सा दूर रख दिया ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए ज़्यादा लेंथ नहीं है, अभी नीचे कितना खाली है। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।